जब कभी आपात शक्ति लगाया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता की शक्तियों को छीन लेना होता है। भारत में 3 तरह के आपात होते हैं, एक सबसे हाई पावर जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और एक लो पावर जिसे राजकीय आपात कहते हैं। कौन सा? राजकीय आपात कहेंगे, ये राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। एक सबसे लो पावर होता है वित्तीय आपात, इसकी चर्चा 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356, वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात तब लगता है जब कभी राष्ट्र पे संकट आ जाए, युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए या फिर विद्रोह हो जाए। युद्ध, आक्रमण या विद्रोह, इस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है। राजकीय आपात कब लगता है? जब किसी राज्य में चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं हुआ और त्रिशंकु हो गई और 1 महीने का टाइम भी राज्यपाल ने दे दिया, उस 1 महीने में भी कोई अपनी सरकार नहीं बना पाया, तो राज्य में आपात लगने की केवल 2 ही कंडीशन है। एक, किसी भी पार्टी को बहुमत न आए तो आपात लगा के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। दूसरा, अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश देती है, वह निर्देश जो संघ सूची में लिखा गया है, केंद्र सरकार यदि कोई निर्देश देती है और वह निर्देश जो संघ सूची में लिखा गया है, संघ सूची में 100 विषय हैं, उस निर्देश का अगर राज्य सरकार ने पालन नहीं किया तो राज्य सरकार में क्या लग जाएगा? आपात। जैसे मुद्रा किसका है? संघ सूची का। केंद्र सरकार ने कह दिया कि ललका नोट बंद तो बंद, बिहार में लाल पानी बंद, बंद तो बंद, और केंद्र सरकार ने ललका नोट बंद, तो संघ सूची में लिखे बात को अगर राज्य सरकार टालेगी तो भी क्या लगेगा? आपात। दूसरा, अगर बहुमत खत्म हो गया तो भी क्या लगेगा? आपात। तो राज्य की आपात लगने के कितने कंडीशन? 2 कंडीशन। और राष्ट्रीय आपात लगने के 3 कंडीशन है। आक्रमण हो जाए, आक्रमण मतलब एक के ओर से हो जाए, युद्ध हो जाए या फिर विद्रोह हो जाए, सशस्त्र क्या हो जाए? विद्रोह। जैसे मणिपुर में विद्रोह हो रहा है ना, अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा तो क्या लगा दिया जाएगा? आपात। देश में अशांति के आधार पर आपात नहीं लगा सकते, क्योंकि अशांति का कोई मापदंड नहीं होता है। किसी को भारत में भी खराब लगता है, अभी भी उनको अफगानिस्तान टूर पे भेजना चाहिए 15 दिन के सरकारी पैकेज पर। आपातकाल का मुख्य उद्देश्य होता है सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देना, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। आपातकाल में व्यक्ति के अधिकार छीने जाते हैं और राज्य सरकार के अधिकार छीने जाते हैं। यानी आपातकाल वह व्यवस्था है जिसमें संघीय व्यवस्था को ताक पे रख दिया जाता है। संघीय व्यवस्था मतलब राज्य सरकार अपना देखे, केंद्र सरकार अपना देखे। लेकिन राष्ट्रीय आपात या राजकीय आपात या वित्तीय आपात एक ऐसा व्यवस्था है, यानी आपातकाल एक ऐसा व्यवस्था है कि देश की जनता की शक्ति और राज्य सरकार की शक्तियां छीन लेने के प्रावधान को क्या कहा जाता है? आपातकाल कहा जाता है। ज्यादा देर तक आपातकाल रहना ठीक बात नहीं है। किसी कंडीशन वाइज आपातकाल रहे तो ठीक है, जैसे ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना ठीक बात नहीं है। आप खुद ही भी क्या पड़ने लगेंगे? बीमार पड़ने लगेंगे। तो ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना उचित नहीं है, जितना जल्दी डिस्चार्ज होकर भागिए। उसी तरह आपातकाल को भी ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय आपात जो है यह 6-6 महीने करके ये कितने साल जा सकता है? 6-6 महीने करके इसे अनंत ले जाया जा सकता है, क्योंकि संकट किसके ऊपर है? देश के ऊपर। और इसे 6-6 महीने करके 3 साल तक ले जाया जा सकता है। क्यों 3 साल? क्योंकि राज्य सरकार में आपात लगता है केवल 2 रीजन से। या तो बहुमत किसी को नहीं है तो भैया चुनाव करा लो ना, बहुमत नहीं है, या फिर वह राज्य आपका बात नहीं मान रहा है, तो अधिकतम उसमें आपात कितने साल थोपिएगा? 3 साल। क्योंकि राज्य सरकार ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर देती है कि उसकी शक्तियां अनंत काल तक छीन के रखेंगे। लेकिन अगर देश पर आक्रमण हो जाता है तो आपको नहीं पता है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, या संविधान निर्माताओं को यह नहीं पता था कि आक्रमण कितने दिन में खत्म होगा। इसलिए जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसे 6-6 महीने पर कितने दिन? हर 6 महीने पर संसद उसकी क्या करती है? समीक्षा करती है। और इसकी भी समीक्षा कौन करेगी? संसद। और एक बार ये लग जाता है, कौन सा? वित्तीय आपात, इस ससुरा हटता ही नहीं है, इसका नियम अलग है। इसे वापस लेना पड़ता है। क्या करता है? वापस लेना पड़ता है। अपने से ही खत्म नहीं होगा। जैसे ये अपने से 6 महीना में खत्म हो जाएगा, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 6 महीना में अनुमोदन कीजिए, फिर कितना दिन बढ़ेगा? 6 महीने। फिर बढ़ाना चाहते हैं 6 महीने, यानी 6-6 महीने ही वैलिडिटी है। रिचार्ज कराते हुए आप कहां तक बतिया सकते हैं? अनंत काल। इसका भी वैलिडिटी कितने महीने है? 6 महीने। लेकिन हर 6 महीने पे रिचार्ज करा के आप कितने दिन जा सकते हैं? इस ससुरा अलगे सिस्टम है। इसका एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये लगले रहेगा, ये हटेगा नहीं। आपको इसको कस्टमर केयर को फोन करके हटवाना पड़ेगा, हटा दियो भैया, वित्तीय आपात लग गया है। तो क्या आपातकाल हमारे संघात्मक ढांचा के लिए सही है? नहीं।
संघात्मक ढांचा उस ढांचा को कहते हैं जिसमें राज्य सरकार को भी अधिकार है और केंद्र सरकार को भी अधिकार है। तो आपातकाल के दौरान क्या संघीय ढांचा सही रहता है? नहीं, हम संघात्मक के बदले क्या हो जाते हैं? एकात्मक। राष्ट्रीय आपात जो है इसे कौन लगाएगा? संसद। इसे 30 दिन के अंदर पास करना है, इसे 60 दिन और इसे 60 दिन। तो बताइए संसद राष्ट्रीय आपात को कितने दिन में अनुमोदन कर? 30 दिन के अंदर पारित करेगी। इसे 2/3 बहुमत से पास करना होता है, क्योंकि देश को क्या होगा? दिक्कत ना हो जाए। आपातकाल लाने से पूरी जनता परेशान हो जाएगी। अगर एकदम आराम से छोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री को कि लीजिए जैसे नोट बदले थे वैसे ही आपात लगा दीजिए, तो कहिए लगा देते ही। इसलिए आपातकाल लगाने के लिए आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम है? 30 दिन। 30 दिन तक आप लगा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर संसद से क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन। राजकीय आपात को कितने बहुमत से? वित्तीय आपात को भी 1/2 साधारण बहुमत से, लेकिन राष्ट्रीय आपात को 2/3, जिसे हम क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। 1/2 को साधारण बहुमत। आपातकाल जब भी आएगा तो आपातकाल मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आएगा। यह सिफारिश किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जैसे आपातकाल लागू करेंगे तो राष्ट्रीय आपात कितने दिन तक रहेगा? 30 दिन। यदि इसे आगे बढ़ाना है तो कहां जाएगा? संसद। संसद क्या करेगी? पारित। कितने बहुमत से? 2/3। कोई भी आपात किसके सिफारिश पर? मंत्रिमंडल। लेकिन लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर पारित करना पड़ेगा। अब ये 30 दिन का टाइम क्यों दिया गया? सपोज कीजिए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया और आप यह वाला प्रावधान काट दिए कि भैया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अगर सिफारिश भी कर देता है तो राष्ट्रपति नहीं लागू कर पाएगा, डायरेक्ट संसद को कहिए कि पारित करे। तो आप बताइए संसद को पारित करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? संसद की बैठक बुलाई जाएगी, सब अपने अपने नेता मंत्री गांव में होगा, सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, फिर बैठेगा, नाश्ता पानी करेगा, तब क्या होगा? पास करेगा। इसलिए कह दिया गया कि यह पावर राष्ट्रपति को है। जैसे ही उसे आभास हो जाएगा विदेशी आक्रमण हो गया या युद्ध की प्रारंभ हो गई या कहीं विद्रोह हो गया, फटते वो क्या लगा देगा? आपात। 30 दिन का समय दिया जाएगा सांसदों को कि अपने अपने जिला से सांसदों को बुलाइए और पारित कीजिए। अगर यह राष्ट्रपति बिना मतलब के मिसयूज करने के लिए लाए होते हैं तो मैक्सिमम मिसयूज कितने दिन? 30 दिन। लेकिन अगर यह 30 दिन समय नहीं दिया जाता और ओरिजिनल में हमला होता और 10 दिन बाद आपात लगता तो युद्ध की परिस्थिति ही बदल जाती। इसलिए कहा गया कि मिसयूज भी ना हो, इसलिए 30 दिन दे दीजिए और इमरजेंसी भी निपटा जा सके, इसलिए राष्ट्रपति के पावर दे दीजिए। संसद के पास राजकीय आपात के लिए कितना समय? 60 दिन, क्योंकि वो बहुत विशेष मामला नहीं है, किसी एक राज्य का मामला है। अब मणिपुर में लगी हो जाए 10 दिन ज्यादा भी लग गया तो पूरे भारत को बहुत विशेष अंतर नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात के लिए जरूरी है, इसलिए उसको 30 दिन।